लॉट ऑफ सेबी ग्रेड ए एस्पिरेंट्स गेट दिस डाउट, और डाउट भी क्या बोलूं तो मतलब मन में पूरा एक बहुत ही बड़ा संग्राम चल रहा है इन चीजों को लेकर, दैट आई एम नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज, आई हैव गैप ईयर्स, आई डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई डू नॉट हैव वर्क एक्सपीरियंस, एंड वेदर ड्यू टू ऑल दिस will I not be able to make it, will this hamper my selection? So to answer your questions, जो भी आपके दिमाग में है, they are really killing your productivity, I am going to tell you the profile of people who got selected in SEBI grade in the year 2022, because वही हमारे पास लास्ट डेटा है. तो मैं कुछ प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा उनके. वी विल सी कि किन लोगों को अगर एज मिलता है तो मिलता है, अदरवाइज व्हाट आर द रेशियोज ऑफ अदर पीपल गेटिंग सेलेक्टेड, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. तो बिफोर आई स्टार्ट, मेरे पास जो डेटा है, ठीक है, दैट इज फॉर 53 कैंडिडेट्स. तो पूरे 80 कैंडिडेट्स का मेरे पास डेटा नहीं है, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेटा. क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, कितना गैप ईयर्स है, अबाउट एवरीवन. वी हैव जस्ट फॉर 53 स्टूडेंट्स, एंड बेस्ड अपॉन दिस आई वुड बी एनालाइजिंग दिस. So first, if we talk about educational qualification, where there is a big myth that only CAs or people from commerce background will be able to clear the exam, that is wrong. To an extent, yes, CAs would have an edge, because what is coming in the exam, they might have read it, right? They would have read it actually. तो उनको कहीं ना कहीं आसानी तो रहेगी. That's why we see के CAs अच्छे नंबर में निकलते हैं. Out of 53, 18 people who cleared were CAs. तो डेफिनेटली एक छोटा सा एज तो है ही, बट एट द सेम टाइम दे हैव देयर ओन स्ट्रगल्स. दे आर वेरी पुअर इन क्वांट रीजनिंग एंड दे रियली स्ट्रगल अ लॉट. आई नो अ लॉट ऑफ सीएस हु आर नॉट एबल टू क्लियर फेज 1, जबकि फेज 2 की बहुत अच्छी तैयारी थी. तो वो बोलते हैं ना कि दूसरे की थाली में हमेशा खाना अच्छा लगता है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू थिंक अबाउट सीएस. आपको लगता है इनके लिए तो बहुत आसान है, वेयर एज दे हैव देयर ओन स्ट्रगल्स. और ये 18 अगर यहां पे निकले हैं, वन वे टू लुक एट इज दिस इज कि यार सीएस ही निकल रहे हैं, सीएस तो बहुत निकल रहे हैं. बट अनदर वे टू लुक एट दिस इज कि यार बहुत सारे लोग बीटेक एमटेक भी निकल रहे हैं. दोज हु डू नॉट हैव एनी रिलेशन टू कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, उन्होंने भी पेपर फोड़ा है यार. ठीक है, 22 लोग निकले हैं. सो दिस इज जस्ट अबाउट योर माइंडसेट. it's not about what background you have. I think it's more about that what is the amount of effort you are going to put. It's not your capability, it's always your effort which will count. तो MBAs भी निकले हैं, ठीक है, और MCOM, जबकि MCOM बहुत होने चाहिए थे, बिकॉज MCOM वाले तो बहुत पढ़ते हैं जो इसमें आता है, बट अगेन नहीं है, बीटेक वाले ज्यादा हैं. सो ऐसा नहीं बोल सकते कि योर एजुकेशनल बैकग्राउंड इज काइंड ऑफ अ ब्लॉकेड फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम, कि अगर कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है. बट यस, इफ यू हैव, दैट माइट मेक द प्रोसेस लिटिल बिट इजियर फॉर यू. कमिंग ऑन टू द वर्क एक्सपीरियंस, तो सीबी में वर्क एक्सपीरियंस कभी भी नहीं मांगा गया है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए. तो अगर आप यहां देखेंगे, अगेन यू कैन सी बहुत सारे लोग जस्ट फ्रेशर्स ही निकले हैं. दे हैव 0 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, 0 से 1 साल का, जिसको मैं एक्सपीरियंस मानता नहीं है एक्चुअली. इनफैक्ट मतलब 6 महीने का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. यू जस्ट बीइंग ट्रेन्ड एंड यू लर्न समथिंग. तो ये एक तरह से फ्रेशर्स ही हैं. एंड देयर आर पीपल हु हैव सो मच ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, 3 to 5. इन लोगों को लगता है दैट आई हैव वर्क सो मच इन वन ऑर्गेनाइजेशन, नाउ सेबी विल से व्हाई डू यू वांट टू शिफ्ट. वो मुझे चैलेंज करेंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं करेंगे कि इतने साल बैंक में काम किया, इतने साल यहाँ काम किया, अब सेबी में क्यों आना चाहते हो. बट यहाँ पे देखिए, there's good amount of number like people who have cleared after 3 to 5 years of work experience. So again, it all depends कि आप कितना पढ़कर फेज 2 में कितना मार्क्स लेते हैं और इंटरव्यू में कितना कन्विंस कर पाते हैं. अलग अलग प्रोफाइल के लोग सब जा रहे हैं, अलग अलग प्रोफाइल के लोग सब रह रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोफाइल इज गेटिंग एन एज. नाउ कमिंग ऑन टू द गैप ईयर्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है लोगों को कि मेरे गैप ईयर्स है. सबसे पहले तो ये समझिए, आफ्टर कॉलेज इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड फॉर 1 or 2 years, दैट्स नॉट अ गैप ईयर एट ऑल. Everybody understands that you must be preparing for something, some competitive exam or some other thing. So that's not a gap year. That's amount of time you would have used to actually prepare for your career further ahead. That's okay. तो actual gap year शुरू होते हैं जहां पे I think 3 to 5 years या 5+ years आप सिर्फ preparation करते रहे हैं. We can call it as gap years. तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है सर मेरे तो 5 साल के गैप ईयर है, 4 साल का गैप ईयर है, would it go against me? It's not about whether it would go against you, but definitely they would be curious to know that what you have done in those 4 years or 5 years. अब जब वो आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको लगता है कि they are asking it in a negative sense कि मेरा पत्ता अब कट गया, अब मेरे पास इसका आंसर नहीं. You be confident. अगर आपने 4 साल किसी चीज में टाइम इन्वेस्ट किया है and you have not wasted your time. Investment means you have done something like you have prepared for UPSC,
you have prepared for some other competitive exam, you had tried something else, maybe there was a personal problem which you fought, which actually made you learn so many things. That's okay. Always convince them by saying that, sir, on paper it might look like a gap year, but I did this and this, I invested my time in this, and I learned a lot out of this. That will show your positive attitude. And obviously that is what they know. They are not asking you in a negative sense. All they want to know is कि आपने इन 4 साल में क्या किया है, so that they know more about you and they can ask you questions related to that. तो gap years में 5+ वाले भी इतने लोग निकले हैं, 3 से 5 साल वाले 15 निकले हैं, और इनमें बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब 4 3 साल का गैप ईयर है और 6 महीने का भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. कई लोग तो होते हैं ना कि 6 महीने काम कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर गैप ईयर्स आ गए, उनका कभी जॉब की ही नहीं. ऐसे भी बहुत लोग हैं. सो ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकालो. मैं वही समझा रहा हूं. इट्स नॉट अबाउट कि 5 साल वाले गैप ईयर वाले ही ज्यादा सेलेक्ट होंगे या 1 साल वाले फ्रेशर ही ज्यादा सेलेक्ट होंगे. एवरी प्रोफाइल इज बीइंग सिलेक्टेड, एवरी प्रोफाइल इज बीइंग गिवन अपॉर्चुनिटी. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. आप ग्रैब कर पा रहे हैं नहीं. दे आर नॉट बायस्ड अगेंस्ट समबडी. एंड द लास्ट वन इज एज. तो एज में अगेन यहां पे आपको कम लोग दिखेंगे, बिकॉज इस एज में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है क्या करना है. देयर इज, आई वुड से, वेरी few people who are preparing for exams like RBI, NABARD और SEBI at this age. ज्यादातर लोग 24-25 में तैयारी शुरू करते हैं और आप 27 में देखेंगे, because this is the high time where most of the people want to get settled, get married. 27 साल में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस होती हैं और एक मैच्योरिटी भी आ जाती है शायद जो 21-22 साल के बंदे में नहीं होती है. ठीक है. तो बट अगेन एज में आप देखेंगे कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जी मैक्सिमम इतना बड़ा लाइन है बाकी कम है. डिफरेंस है, बट इट इज हार्डली लाइक नाउ वेरी फ्यू नंबर्स एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन. यहाँ पे लोग पेपर ही नहीं देते हैं ज्यादा 29-30 में. मोस्टली लोग पेपर यहाँ देते हैं और यही ज्यादा सिलेक्शंस हैं. यहाँ भी कम पेपर देते हैं बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द अपॉर्चुनिटीज इन दीज रेगुलेटरी बॉडीज. तो ये सारी चीजें आपके मन का वहम है. ठीक है. काफी लोगों को लगता है सर मैं एवरेज कॉलेज से हूं. मैं तो एक ही चीज जानता हूं, योर कैपेबिलिटी कैन बी एवरेज, यू कैन ऑलवेज exist with that, but your effort has to be something extraordinary. Your success would not be defined by your capability, rather by your effort. वो एफर्ट मारना सीखो. सोच सोच के टाइम बर्बाद कर रहे हो और एफर्ट को और कम कर रहे हो और कैपेबिलिटी पहले ही आपको लगता है कम है तो क्या घंटा उखाड़ोगे. ठीक है. तो ये सारी चीजें समझो. आई एम नॉट सेइंग कि आप सेबी दो, बट अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके मन में ये डाउट्स हैं, then just fight them out. Give this logic to your mind what I have just explained and give your best, because unless until you give your best, your selection will not happen. शायद बेस्ट देके भी ना हो, बट अगर बेस्ट नहीं दोगे फिर तो पक्का ही सिलेक्शन नहीं होगा. तो इन चीजों को प्लीज 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 बहुत सीरियसली लो, बिकॉज सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है ना जो हमें अंदर से खत्म कर देता है. द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, द मोस्ट पॉइजनस थिंग, इवन पॉइजनस देन पॉइजन. ये अपने अंदर मत घुसने दो. दिमाग खाली कर देगी. जो पोटेंशियल है उससे आधा भी नहीं अचीव कर पाओगे. और ये सेबी ग्रेड ए की गाइड बुक है, असिस्टेंट मैनेजर गाइड बुक फॉर सेबी ग्रेड ए, विच इज ऑल द इंफॉर्मेशन. कहीं भी कुछ भी पता करना है, इस गाइड बुक को डाउनलोड कर लो. इट विल लेट यू नो एवरीथिंग अबाउट सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशंस, हायरार्की, सैलरी एंड अबाउट सेबी ग्रेड ए एग्जाम. कि सेबी में प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिटेल्ड सिलेबस क्या है, डिटेल्ड बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज क्या, एवरीथिंग यू विल गेट in this guidebook. So please download this guidebook for free. You can download this from the link given in the description of this video. उसको करो, पढ़ो, समझो, and I'm sure you will get more clarity and motivation to prepare for this exam. Have a nice day. Bye bye.